कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल ने साफ किया था कि लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी, लेकिन आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति ये दर्शा रही है कि बार बार सरकार स्थिति को रिव्यू कर रही है और उसके मद्देनजर ही गाइडलाइंस में बदलाव किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। हालांकि उसमें ये भी एजेंडा में था कि क्या पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए, नहीं लगाया जाए। अभी सरकार ने यह फैसला लिया है कि पूरी तरह से लॉकडाउन दिल्ली में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो स्थिति की समीक्षा की गई है उसमें कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निकल करके सामने आई। मसलन पॉजिटिविटी रेट 25% पहुंच गया है, हॉस्पिटलाइजेशन दर 11% तक पहुंच गया है, और जो मौत का आंकड़ा है, कल भी 17 मौतें हुई थी, परसों भी 17 मौतें हुई थी, यानी 2 दिनों से लगातार मौत भी ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में स्थिति जो है वो बेहतर नहीं हो रही है, बल्कि अभी फिलहाल खराब हो रही है। और जो वहां पर जो कई विशेषज्ञ थे, जिसमें रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर थे, डॉक्टर वीके पॉल थे जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, वो तमाम जो विशेषज्ञ थे और भी बाकी लोग थे, उनका यही कहना था कि अभी पीक भी दिल्ली में नहीं आया है, तो अभी पीक आने में भी वक्त लगेगा। हो सकता है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में किसी समय तक पीक दिल्ली में पहुंचे। तो ये तमाम चीजों को देख करके जो डेवलपिंग सिचुएशन है, जो स्थिति बदल रही है, उसके हिसाब से सरकार फैसले लेगी। फिलहाल रोक लगा करके इस पर लगाम लगाने की तैयारी है, लेकिन वो कितना कारगर साबित होता है, अगर कारगर साबित हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में और भी मुश्किल फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल फैसले, क्योंकि अब हर चौथा व्यक्ति दिल्ली में संक्रमित हो चुका है। संक्रमण दर 25% तक पहुंच चुकी है। आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की स्थिति। शुरुआत दिल्ली के साथ ही करते हैं। 19,166 नए मामले, उत्तराखंड 1292, उत्तर प्रदेश 8,334, बिहार 4,737, पश्चिम बंगाल 19,286 मामले, कर्नाटक 11,698, तमिलनाडु 13,990। वहीं केरल की स्थिति भी इस वक्त ठीक नहीं है। 6,238 मामले, गुजरात 6,097, राजस्थान 6,095। ये तमाम वो राज्य जहां पर कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगातार महानगरों में इजाफा हो रहा है। जो बड़े शहर है उनकी बात कर लेते हैं। दिल्ली 19,166, मुंबई 13,648, अहमदाबाद 1,893, जयपुर 2,749, सूरत 1,778, वहीं बेंगलुरु 9,221, चेन्नई की बात कर लें, यहां पर 6,190 नए मामले। तो ये दरअसल दर्शा रहा है कि जो बड़े शहर हैं वहां पर स्थिति खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में शुरुआत करते हैं 5 जनवरी से, जब 26,538 मामले थे। 6 जनवरी को ये बढ़कर 36,265 हो गए। 7 जनवरी को 40,925। फिर ये कर्व थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया। 8 जनवरी को 41,434, उसके बाद एक बार फिर से बढ़ता हुआ ये आंकड़ा 44,388। लेकिन 10 जनवरी को थोड़ी राहत की खबर, 33,470 मामले आए, यानी कि कर्व में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया। वहीं मुंबई की अकेले बात कर ले तो 5 जनवरी को 15,166, 6 जनवरी को 20,181, 7 जनवरी को 20,971, 8 जनवरी 20,318, 9 जनवरी 19,474, वहीं 10 जनवरी को आंकड़ा घटकर 13,648 पर पहुंच गया। सौरभ अक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, कर्व में डिक्लाइन 10 जनवरी को तो देखा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड के मामले घट रहे हैं। घट इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि लोग अब ज्यादातर घरों में ही टेस्टिंग कर ले रहे हैं, अस्पताल तक जा ही नहीं रहे, इसलिए मामले रजिस्टर भी नहीं हो रहे। बिल्कुल नेहा, यही रीजन है। आपको मैं बता दूं कि देखिए, पिछले 5 दिनों से, कल की बात अगर जो छोड़कर, 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे। और आपको बता दूं, मुंबई में 70,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन अगर कल की बात करें तो 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि टेस्टिंग 55,000 के करीब हुई है। महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो 2 लाख से ज्यादा जो टेस्टिंग हो रही थी वो घटकर 1,60,000 के करीब टेस्टिंग हुई है। यानी कि आप सीधे देखिए, वो वीकेंड हम जिसे कहते हैं, सैटरडे या संडे को टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा कम हुई है। इसके चलते ये मामले भी घटकर नीचे आ गए हैं, जबकि 5 लोगों की कोरोना के चलते मौतें हुई है मुंबई में।
अब कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर का क्या कहना है, ना सिर्फ जो टेस्टिंग है वो कम हुई है, लेकिन आजकल घर घर में जो आरटीपीसीआर टेस्ट की जो किट्स अवेलेबल होती है, वो मामले जो एक्चुअल मामले में वो उसको टैली नहीं किया जा सकता। इसलिए जब वो घरों में ही पॉजिटिव आते हैं तो वो अपने फैमिली डॉक्टर्स को कंसल्ट करके वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सीरियस होता है तो वो कोविड रिपोर्ट अपने जो बीएमसी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर जाके दिखाते हैं। तो साफ तौर पे घर में टेस्टिंग और जो टेस्टिंग की जो कमी आई है वीकेंड्स में, ये रीजन है मामले कम आने का। लौटूंगी मैं आपके पास।